जरा एक सवाल सोच के देखिए, जब भी हम विकास और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक गरीब की दुकान तोड़ दी जाती है। उसकी सिर्फ दुकान ही नहीं तोड़ी है, उसका पूरा परिवार तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब एक पावरफुल इंसान लाखों और करोड़ों का घोटाला कर देता है तो सिस्टम या तो उसको नजरअंदाज कर देता है या फिर किसी रीजन की वजह से उसे सजा का पात्र नहीं बनाता। क्या सच में इंसान जो गरीब होता है वो गलती करता है, या ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इसी तरीके से बना हुआ है कि मिडिल क्लास और गरीब इंसान सिस्टम के एक्शन से सबसे पहले प्रभावित होते हैं। कहने को तो हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे बराबरी का दर्जा दिया गया है। संविधान भी ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। क्या ये सच है? ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हम सिस्टम के सामने जब एक गरीब इंसान और मिडिल क्लास और एक पावरफुल इंसान खड़ा होता है, क्या सिस्टम इक्वल ट्रीटमेंट देता है? क्या सिस्टम बराबरी की नजरों से देखता है? शायद नहीं, क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये इस तरीके से ही बना दिया गया है या फ्रेम कर दिया गया है जहां पर मिडिल क्लास और गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो चलो आज हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब लोग ये प्रभावित होते क्यों हैं। सबसे पहला सवाल, सोसाइटी रन कैसे करती है? सोसाइटी सिर्फ रूल रेगुलेशन या कानून से ही नहीं चलती। सोसाइटी पावर, कंट्रोल, पैसा, इन्फ्लुएंस या परसेप्शन से चलती है। मसलन जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा उसके पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा होंगे, जिसके पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा होंगे उसके पास कनेक्शन सबसे ज्यादा होंगे, और जिसके पास कनेक्शन सबसे ज्यादा होंगे उसकी बात सिस्टम तक सबसे पहले जाएगी और जल्दी जाएगी। तो फंसा कौन, रह कौन गया? मिडिल क्लास और गरीब इंसान ये कहां उलझे हुए हैं? ये डेली की सर्वाइवल को पूरा करने में, भविष्य का डर और परिवार की जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। और सबसे ज्यादा प्रेशर मिडिल क्लास के ऊपर है। ये मिडिल क्लास के ऊपर इतना ज्यादा दबाव है क्यों? हमारा दूसरा सवाल, मिडिल क्लास एक ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ग है, ना तो इसके पास इतना पैसा है कि इस सिस्टम का सामना कर सके, और ना ये इतना गरीब है कि सिस्टम इसको सिंपैथी दिखा सके। तो ये मिडिल क्लास कहां फंस के रह गया? ईएमआई का प्रेशर, जॉब जाने का डर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटल प्रेशर। जी हां, मिडिल क्लास इस लूप के अंदर, इस ट्रैप के अंदर इस तरीके से फंसा हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वो मिडिल क्लास की नहीं होती। मिस मिडिल क्लास के अंदर रिस्क टेकिंग फैक्टर की अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है। इनके पास वो लग्जरी ही नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि रिस्क ले सके। और रिस्क ना लेने की वजह से मिडिल क्लास सोसाइटी के बनाए हुए स्ट्रक्चर और फ्रेम को सबसे ज्यादा फॉलो करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन को सबसे ज्यादा फॉलो करती है। और जब ये रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है तो ये एक ट्रैप में आ जाती है, एक लूप में आ जाती है, और उस लूप से निकल ही नहीं पाती है। और जैसे ही मिडिल क्लास एक लूप में आती है तो सबसे पहले मेंटल एग्जॉक्शन होता है, मींस मानसिक थकान। और मिडिल क्लास एक मानसिक थकान लेकर बैठ जाती है। दूसरा सवाल, गरीब इंसान सिस्टम के सामने हार कैसे जाता है और हार क्यों जाता है? गरीब इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा ना होना, लेकिन उससे भी और ज्यादा बड़ी कमजोरी है लैक ऑफ ऑप्शंस, मीन साधन और संसाधनों की कमी। एक गरीब इंसान अपने डेली की सर्वाइवल पूरा करने की लड़ाई लड़ता रहता है, और जो इंसान अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है वो सिस्टम के सामने क्या लड़ेगा? वो इंसान क्या कोर्ट केस लड़ेगा? वो इंसान कैसे पावरफुल लोगों से कांटेक्ट बनाएगा? वो इंसान कैसे मीडिया को इन्फ्लुएंस करेगा? हाँ, एक गरीब इंसान मेहनत जरूर करता है, ऐसा नहीं है, सोसाइटी मेहनत को रिस्पेक्ट भी देती है, लेकिन पावर नहीं देती। और जब तक किसी इंसान के पास पावर नहीं होती और जब सिस्टम एक्शन लेता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये वही लोग होते हैं जो रेसिस्टेंस होल्ड नहीं कर पाते, या रेसिस्टेंस होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो हमारा तीसरा सवाल, ये पावर है क्या? पावर सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं होती है, पावर के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पावर, सोसाइटल पावर, इन्फ्लुएंस पावर, इंफॉर्मेशन पावर। जब कोई अमीर व्यक्ति कोई क्राइम कर दे या गलती कर दे तो उसको मिस्टेक कहा जाता है, लेकिन जब कोई मिडिल क्लास या कोई गरीब कोई गलती कर दे तो उसे क्राइम कहा जाता है। और ये सिर्फ इंडिया का स्ट्रक्चर नहीं है, ये दुनिया की सभी सोसाइटी का स्ट्रक्चर फंक्शन है, किसी ना किसी रूप में और किसी ना किसी लेवल पे पाई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल,
तो प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम सिर्फ सरकारी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम भी नहीं है, प्रॉब्लम है सोसाइटी का कलेक्टिव माइंडसेट। जी हाँ, ये ऐसा कलेक्टिव माइंड सेट होता है जहाँ पे जो पावरफुल लोग होते हैं उनको एडमायर किया जाता है और जो स्ट्रगलिंग लोग होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है या जज किया जाता है। जहाँ पर सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन स्ट्रगल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इस तरीके से जब ये एक फ्रेम चलता रहता है, कुछ दिनों बाद इनइक्वालिटी एक नॉर्मल सी लगने लगती है और सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी नॉर्मल लगने लगती है तब तो सवाल कोई नहीं उठाता और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम सिविल सोसाइटी किसे कहेंगे? क्या जहाँ पे ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऊंची इमारतें हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको सिविल सोसाइटी कहेंगे? जी नहीं, हम सिविल सोसाइटी उस सोसाइटी को कहेंगे जहाँ पे गरीब, मिडिल क्लास और नीचे तबके का जो व्यक्ति है वो रिस्पेक्टफुल लाइफ को महसूस कर सके, जिसको अपने डेली सर्वाइवल के लिए लड़ना ना पड़े, वो ही सिविल सोसाइटी कही जाती है। जहां पर इंसाफ इंसाफ के लिए गरीब इंसान डरता हो, मिडिल क्लास अपने भविष्य के लिए डरती हो और एक पावरफुल इंसान अपनी अकाउंटेबिलिटी से ऊपर पावर महसूस करता हो, वहां पे विकास और डेवलपमेंट तो हो जाएगा लेकिन सोसाइटी का इमोशनल पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा। मसलन सोसाइटी इमोशनली ब्रेक हो जाएगी। डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन ह्यूमैनिटी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और बिना ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट होना एक खतरे की निशानी है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी या ये अवेयरनेस कैसे लगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।